हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल इंडियन कोड गुरु में। मेरा नाम है नितिन गुप्ता। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से अपने HTML फॉर्म को jQuery की सहायता से सबमिट होने से पहले वैलिडेट कर सकते हैं बिना कोई खास कोडिंग या लॉजिक लगाए। बट इसके पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ विजुअल स्टूडियो कोड, जिसमें मैंने ऑलरेडी एक फॉर्म बनाया हुआ है। ठीक है, तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। अच्छा, यहाँ मैं आपको उस फॉर्म को वैलिडेट करने के लिए दो तरीके बताऊंगा। पहला मैं सिंपल तरीका बताऊंगा या जावास्क्रिप्ट के थ्रू बताऊंगा, और दूसरा आप HTML5 के डेटा एलिमेंट के थ्रू भी आप इसे वैलिडेट कर सकते हैं। इसका मैं आउटपुट पहले आपको दिखा देता हूँ। मैंने इसको सेव किया है, इसको मैं ओपन करके दिखाता हूँ। पेज को देखिए, डेस्कटॉप पर है ये रहा डेस्कटॉप पे मैंने इसको सेव किया हुआ। ये रहा वैलिडेशन 1 के नाम से। देखिए, ये है मेरा फॉर्म और मैं चाहता हूँ कि जब भी यूज़र इस पर क्लिक करे, सबमिट करे, तो ये फॉर्म पहले क्या हो, वैलिडेट हो जाए। वैलिडेट मतलब इसमें रिक्वायरमेंट, जैसे इसमें यूजर नेम डालना कंपलसरी है, ईमेल डालना कंपलसरी, तो वो चेक करे। नॉर्मली हम HTML फाइल में इस चीज़ को रिक्वायर्ड लगा के कर देते हैं, बट जो मुझे जैसे कि कुछ इस टाइप से करते हैं, आपने देखा होगा कि ये इनपुट लगा है तो यहाँ पर हम रिक्वायर्ड अगर लगा देते हैं तो ये फॉर्म फिर क्या है, जैसे जो भी एलिमेंट है, मैं इसको सेव करके फिर रन करते हैं। जैसे तो ये देखिए इस तरह से मैसेज देता है, वैलिडेट करता है। बट यहाँ क्या प्रॉब्लम है कि इसका जो लुक एंड फील है, ये जो आ रहा है आपके सामने टूल टिप, ये आप चेंज नहीं कर सकते, तो इसलिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। मैं चाहता हूँ कि इन सब झंझटों से मैं बच जाऊँ, तो मैं यहाँ पर एक प्लगइन आपको बता रहा हूँ जिसका नाम है jQuery वैलिडेशन। ठीक है, तो इस jQuery वैलिडेशन को आपको अपने प्रोजेक्ट में, अपने पेज में ऐड करना पड़ेगा। बट उसके पहले, क्योंकि ये प्लगइन jQuery का है, तो हमें सबसे पहले jQuery का CDN या jQuery की फाइल अपने प्रोजेक्ट में ऐड करनी होगी। तो मैंने अपने फोल्डर में, जैसा आपको दिख रहा होगा, मैंने अपने फोल्डर में या अपने इस लोकेशन पे jQuery की फाइल ऑलरेडी डाउनलोड करके रखी हुई है। ठीक है। अच्छा, अगर आप jQuery पे नए हैं और अभी तक आपने jQuery यूज़ नहीं की है या बिगनर हैं, तो इस jQuery को कैसे यूज़ करते हैं और jQuery क्या होती है, इसके फ़ायदे क्या हैं, इस पे मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उसे वहाँ से ओपन करके देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं फटाक से मैंने ये चीज़ कैसे की मैं बता देता हूँ। मैं इसमें आपको करना ये है कि आपको एक वेबसाइट ओपन करनी है सबसे पहले jQuery की, विच इज़ कॉल्ड jQuery.com। ठीक है, यहाँ से भी आप jQuery की फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखिए ये jQuery खुल गया। यहाँ से मैंने डाउनलोड पे गया और ये मेरी वेबसाइट ओपन हो रही है, देखिए डाउनलोड वाली ये। और यहाँ से इन फाइलों को मैंने राइट क्लिक करके सेव कर लिया था, सेव लिंक एज। ठीक है ना, और जिससे ये फाइलें आ गई हैं। इनमें से कोई एक फाइल हमें यूज़ करनी है। हम यहाँ मैनिफेस्ट फाइल यूज़ करेंगे। ये इनमें डिफरेंस क्या होता है, जैसा कि मैंने कहा, पहला वीडियो जो jQuery का है उसमें मैंने ये चीज़ डिस्क्राइब की हुई है। तो आपके लिए फिलहाल अभी आप जो मिनिमम साइज़ है हम वो यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि इसका साइज़ कम होता है। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका, अगर आप ये डाउनलोड नहीं करना चाहते तो आप jQuery का CDN लगा सकते हैं। अब CDN भी क्या होता है, इसका भी डिस्क्रिप्शन मैंने आपको नीचे जो लिंक दिया है उसमें मिल जाएगा। उस वीडियो में मैंने ये चीज़ बनाई हुई है। तो हमें CDN कैसे लगाना है, हमने लगाया गूगल पे जाके हमें गूगल की वेबसाइट ओपन करनी है। ठीक है, और गूगल में जाके हमें लिखना है jQuery CDN गूगल या गूगल CDN। तो गूगल भी jQuery को होस्ट कर रहा है, तो अपन इस पर क्लिक कर लेते हैं। इसके लिंक पे फर्स्ट लिंक आ रहा है होस्टेड लाइब्रेरीज पे। इसके राइट हैंड साइड पे जाएंगे तो यहाँ पे देखिए jQuery आ रहा है। मैं jQuery पे क्लिक किया तो यहाँ देखिए, यहाँ पर jQuery के तीनों वर्जन हैं, 3.2 एंड 1 वाले तीनों अवेलेबल हैं। अभी लेटेस्ट जो चल रहा है वो 3.4.1 है। तो इस लिंक को आपको कॉपी करना है यहाँ से। ठीक है, और अपने पेज पे जाके हेड सेक्शन में जाके आप क्या करेंगे, इसे पेस्ट कर देंगे। ये हो गया jQuery का CDN। अगर आप CDN नहीं यूज़ कर रहे हैं तो जो फाइल आपने डाउनलोड की हुई है ये वाली, आप इसे भी यूज़ कर सकते हैं। कैसे, आपको कुछ नहीं करना है, आपको लिखना है स्क्रिप्ट src, और यहाँ पर आपको अपनी उस jQuery फाइल का नाम आपको ऐड करना है। तो ये आपके पास दो तरीके हो गए जिससे आप अपने पेज पर
jQuery लगा सकते हैं। ये हो गया CDN और ये हो गया लोकल फाइल। अब ऑप्शनल आपके पास है कि आप कौन सा यूज़ करते हैं, ठीक है। आप लोकल फाइल यूज़ करेंगे या CDN, ये आपके ऊपर है। मैं यहाँ पे CDN यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसे मैं कमेंट कर देता हूँ। देखिए काम ये दोनों करेगा। दूसरी चीज़ हमें क्या करनी है, ठीक है, ये तो हो गया CDN। अब हमें जाना है अपने प्लगइन की तरफ। हमारा प्लगइन है जिसका नाम है jQuery वैलिडेशन। हमें उसकी भी स्क्रिप्ट फाइल को यहाँ पर ऐड करना है। तो मैंने लिखा jQuery वैलिडेशन। गूगल में जाके भी आप लिख सकते हैं, मैंने सीधे एड्रेस बार पे लिख दिया। तो देखिए इसकी वेबसाइट है जिसका नाम है jQueryvalidation.org। हम इस पे जाके क्लिक करते हैं। ये देखिए jQuery प्लगइन है, ये देखिए लगा हुआ है। करंट वर्जन है इसका 1.19.1, ठीक है। अब यहाँ पर आप नीचे साइड जब आएंगे तो देखिए यहाँ पर ये इसके CDN दिख रहे हैं, ठीक है ना। मतलब आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। दूसरी चीज़ हमें जो ध्यान देनी है वो देखिए इसमें jQuery रिक्वायरमेंट क्या है, jQuery की jQuery टेस्टेड विद इन सारे वर्जन पे देखो 3.1 तक में ये चेक हो चुकी है। तो हमारी जो jQuery है उस वर्जन के हिसाब से हमें यहाँ jQuery को भी अपने इस प्लगइन के पहले ऐड करना पड़ेगा। तो जैसा हम यहाँ पे कर चुके हैं पहले, ठीक है। तो मैं इनमें से कोई एक CDN का पाथ यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, या फिर आप यहाँ से इनको सेव एज करके भी अपने लोकल सिस्टम पे कॉपी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए दो jQuery फाइल आपको मिलेंगी वैलिडेशन फाइल, एक है jQuery वैलिडेशन, एक है jQuery validation.min। तो जो मिनिफेस्ट फाइल होती है जैसे मैंने बताया उसका साइज छोटा होता है, लोड टाइम कम होता है। तो आप जनरली अगर आपको इसमें कोई चेंजेस नहीं करने हैं तो मेरा सजेशन आप मिनिफेस्ट यूज़ करें। दो चीज़ और आपको मिल रही है विच इज़ कॉल्ड एडिशनल मेथड एंड एडिशनल मेथड मिन। तो ये एडिशनल जो आप अगर कोई ऐसा वैलिडेशन लगाना चाहते हैं जो कि अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ उसके अलावा होगा, तो उसके लिए आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। इस पर भी मैं आपको एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। तो आप इसे सेव एज कर सकते हैं या फिर इस लिंक को कॉपी कर लीजिए। देखिए कॉपी किया और यहाँ पे जाके आपको सिर्फ क्या लिखना है, स्क्रिप्ट src, और यहाँ पे जाके इस डबल कोट के अंदर उसे पेस्ट कर देना है। मतलब इसका भी आपने CDN लगा लिया है। तो ये आपका लग गया jQuery का CDN और ये लग गया आपका jQuery वैलिडेशन का CDN, ठीक है ना, इस तरह से। अब मैंने यहाँ पर क्या है, फॉर्म बनाया हुआ है, देखिए ये नीचे तो फॉर्म है, मैंने उसको एक आईडी दे रखी है माय फॉर्म, ठीक है ना। और एक क्लास फॉर्म बनाई हुई। तो ये मैंने सिर्फ डेकोरेट करने के लिए बनाया हुआ, जैसे आपको मैंने दिखाया यहाँ पर कि ये जो चीज़ें हैं ये मैंने सिर्फ और सिर्फ डेकोरेट करने के लिए बनाई है। ये देखिए, ठीक है ना, ये कलर वगैरह जो आपको दिख रहा है। तो ये आपके ऊपर है, आपका लुक एंड फील कैसा है, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ क्या ध्यान देना है, आपको यहाँ ध्यान देना है कि जो भी कंपोनेंट आप यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि टेक्स्ट बॉक्स है, ठीक है ना, जैसे टेक्स्ट बॉक्स है या जो भी आप लगा रहे हैं उनको आपको नेम प्रॉपर्टी देना कंपलसरी है। जैसा आपको पता ही होगा कि अगर आप सर्वर साइड प्रोग्रामिंग कर रहे हैं PHP वगैरह, तो उसमें नेम देंगे तभी वो सर्वर पे सबमिट होती है, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ जानबूझ के कुछ चेकबॉक्स बनाए हैं, कुछ पासवर्ड के लिए बनाया है, कुछ रेडियो बटन बनाए हैं, मैंने कुछ एक ड्रॉप डाउन भी बनाया है सेलेक्ट सिटी करने का, और एक सबमिट और रीसेट बटन है जैसा आपको यहाँ दिख रहा है। अब मैं ये चाहता हूँ कि इन्हें वैलिडेट करना है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने इसे नेम दिया हुआ है, तो जो पहला तरीका मैं आपको बता रहा हूँ वो तरीका है जावास्क्रिप्ट या jQuery के थ्रू, जिसमें आपको सारी चीज़ जावास्क्रिप्ट में देनी है, ठीक है ना। तो वो आप कैसे करेंगे, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, अपने हेड सेक्शन में जाके या कहीं भी जाके स्क्रिप्ट ब्लॉक लगाना है, और सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट का रेडी इवेंट जो होता है आप वो कॉल करना है, डॉक्यूमेंट डॉट रेडी। ये इवेंट सबसे पहले फायर होता है तब फायर होता है जब पूरा डॉक्यूमेंट लोड हो चुका होता है, या फिर अपने पेज के नीचे जाके स्क्रिप्ट ब्लॉक के अंदर इस कोड को लिखना है जो मैं बताने वाला हूँ। तो आपके ऊपर है, डॉक्यूमेंट रेडी आप लगाएंगे तो ये पेज तब ये कोड इसके अंदर कोड तब रन होगा जब पूरा पेज लोड हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपके ऊपर है आप जहाँ लगाना चाहें, ठीक है ना। तो डॉक्यूमेंट डॉट रेडी मैंने लगाया स्क्रिप्ट ब्लॉक के अंदर। अब मुझे जाके क्या करना है, डॉलर जिससे एक्टिवेट हो गया jQuery, डबल कोट डबल ब्रैकेट के अंदर मुझे डबल कोट के अंदर अपने फॉर्म की आईडी देना है। मैंने लगाया हैश और लिखा माय फॉर्म, ठीक है, ये देखिए माय फॉर्म। अब इस माय फॉर्म को जाके सेलेक्ट हो गया है, डॉट लगा के मुझे एक मेथड कॉल करनी है जिसका नाम है वैलिडेट, इस तरह से। इससे ये मेथड कहाँ से आई, ये मेथड आपको मिलेगी क्योंकि अभी अपने यहाँ पर jQuery वैलिडेशन का CDN लगाया हुआ है, तो ये मेथड हमें उससे अवेलेबल हो गई है, ठीक है ना, इस तरह से। हाँ, यहाँ एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, ऑर्डर आप हमेशा ध्यान रखिए jQuery सबसे पहले लगेगी, उसके बाद भी कोई दूसरे प्लगइन की का जावास्क्रिप्ट लगेगा,
ठीक है, तो मैंने वैलिडेट मेथड लगा दी। अब इससे कुछ फर्क पड़ेगा क्या, देखते हैं। चलिए, मैंने रिफ्रेश किया, कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों नहीं फर्क पड़ा? क्योंकि कोई वैलिडेशन नहीं हुआ, क्योंकि मैंने यहाँ पे रूल्स नहीं बताया, मतलब मैंने ये नहीं बताया कि मुझे किस कंपोनेंट पे कौन सा रूल लगाना है। अच्छा, अब ये रूल आप कैसे लगाएंगे? तो आपको करना क्या है, इस वैलिडेशन के अंदर जाके आपको कुछ सेटिंग्स देनी है, वो आप देंगे इन कर्ली ब्रैकेट्स को लगा के, ठीक है ना, और एंटर, इस तरह से। देखिए, अब यहाँ पर आपको वो सारी सेटिंग्स देनी है। अब वो सेटिंग्स क्या है, तो मैं आपको बताता हूँ। पहली सेटिंग है जिसका नाम है रूल्स, ठीक है, और उसके बाद ब्रैकेट ऑब्जेक्ट। अब इस रूल्स के अंदर आपको सारे रूल्स मेंशन करने हैं। अब रूल आप कैसे मेंशन करेंगे और कौन कौन से करेंगे, तो इसके लिए थोड़ा सा मैं आपको पहले ले चलता हूँ हमारे प्लगइन की वेबसाइट पर, जहां पर हमें उसका क्या मिलता है, डॉक्यूमेंटेशन। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, अपने प्लगइन के साथ आपको डॉक्यूमेंटेशन भी ओपन करके रखना है। देखिए यहाँ पर ये आ गया, जैसे जैसे आपको मैंने एग्जांपल दिया, यहाँ भी देखिए वो एग्जांपल दिया हुआ है कि आपको उसके साथ वैलिडेट मेथड कॉल करनी है। फिर आपको रूल मेंशन करने हैं, ये देखिए। अब नीचे साइड जब आप आएंगे तो यहाँ पे दिए हुए हैं वैलिडेशन के नाम। देखिए, रिक्वायर्ड लिखा है, मिनिमम लेंथ, रिमोट लिखा है। रिक्वायर्ड मतलब मेक द एलिमेंट रिक्वायर्ड, ठीक है ना, मतलब ये आप वैलिडेशन तब यूज करेंगे जब किसी एलिमेंट को आप चाहते हैं कि उसमें डेटा फिल हो। तो ऐसे बहुत सारे दिए, तो इसमें से कुछ एक मैं आपको यहाँ पे चला के देखता हूँ, दिखाता हूँ। देखिए, आप इस पे क्लिक करके भी इसका डॉक्यूमेंटेशन देख सकते हैं, ये देखिए, ठीक है। तो कैसे देंगे, अब देखिए, तो मेरे इस टेक्स्ट बॉक्स का नाम क्या है, नेम, यू नेम। तो मैंने इस रूल के अंदर जाके लिखा यू नेम कॉलन, ठीक है ना। और अगर ये सिंगल है, मतलब अगर मुझे इस टेक्स्ट बॉक्स पर सिर्फ एक ही वैलिडेशन लगाना है, तो मैं उसके साथ में ही जाके कॉलन लगा के डबल कोट्स के अंदर उस वैलिडेशन का नाम लिख दूंगा। देखिए, इस तरह से, देखिए करके देखिए, रिफ्रेश किया, वैलिडेट पे क्लिक किया, देखिए, मतलब उसने यू नेम जो मेरा टैग्स है उसको एक मैसेज भी दे दिया कि अब आप जब तक इसको फिल नहीं करेंगे, देखिए जैसे मैंने टाइप करा मतलब फिल हो गया, तो वो मैसेज चला गया। जैसे ही मैं मैसेज टेक्स्ट बॉक्स पे वैल्यू खाली करूंगा, वो मैसेज आ गया, एरर दिखाने लगा, ठीक है ना। ये तो ये मैंने लगा दिया, जैसे ये यूनेम पे लगा दिया। अब मुझे किसके लिए लगाना है, तो मैंने कहा यार ये ईमेल वाले के लिए, तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, ईमेल। अब गौर करिए, मुझे ईमेल पे दो वैलिडेशन लगाना है। पहला वैलिडेशन है रिक्वायर्ड, मतलब उसको आपको भरना कंपलसरी है। दूसरा, उसका फॉर्मेट गलत नहीं होना चाहिए। तब क्या करेंगे, तब आप यहाँ पर ग्रुप ऑफ वैल्यूज बताएंगे इस तरह से। देखिए, इस तरह से, अगर एक है तो सीधे उसके सामने उस वैलिडेटर का नाम लगा दीजिए, जो कि मैंने आपको दिखाया। ये आपको कहाँ से मिलेगा, डॉक्यूमेंटेशन में भी मिलेगा। ये देखिए, यहाँ पे ये सब लिखे रिक्वायर्ड, यही इनका नाम है, यही आपको लिखने भी है, ठीक है ना। ईमेल है जैसे, तो ईमेल पे मुझे क्या क्या चाहिए, तो मैं लिखूँ, मुझे रिक्वायर्ड भी चाहिए, तो मैं लिखूंगा रिक्वायर्ड कॉलन ट्रू। ये इसकी पहली सेटिंग हो गई, पहला वैलिडेशन हो गया, कॉमा दूसरा। अब दूसरा क्या है, तो दूसरा मुझे ईमेल भी चाहिए, तो देखिए ईमेल है इसमें, तो देखिए यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ये रहा ईमेल। देखिए, मेक द एलिमेंट रिक्वायर्ड अ वैलिड ईमेल, ठीक है, इसका नाम है ईमेल, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा ईमेल कॉलन ट्रू। मतलब अगर आपको एक कंपोनेंट में मल्टीपल लगाना है तो आप इस तरह से लगाइए। देखिए इसको चला के, देखिए दोनों पे रिक्वायर्ड लग गया। तो अब मैं यूजर नेम में अगर कोई वैल्यू डालूंगा तो वो वैलिडेशन खत्म हो गया। ईमेल पे डाल रहे हैं, तो देखिए ईमेल पे अगर आप खाली नहीं छोड़ रहे हैं तो एरर आ रही है। और जैसे आप कुछ टाइप करने जाते हैं और अगर वो ईमेल के फॉर्मेट से मैच नहीं हो रहा है, ठीक है ना, तो मैंने एक ईमेल का फॉर्मेट डाल दिया, तो देखिए वो मैच हो गया, तो एक्सेप्ट कर लिया उसने। इसी तरह से, तो ये हो गया ईमेल के ग्रुप। फिर इसको कॉमा लगा के मैं बाहर आ गया। अब मुझे किस पे लगाना है, सपोज पासवर्ड पे लगाना है, तो मैं फटाफट देखिए लगा देता हूँ पासवर्ड। अब पासवर्ड पे मुझे सिर्फ अगर एक ही लगाना है फॉर एग्जांपल, तो मैं डायरेक्ट लगा दूंगा। और अगर ग्रुप लगाना है तो जैसे मैंने ईमेल में किया, तो मैंने यहाँ पे जैसे लगाया रिक्वायर्ड ट्रू, ठीक है। और क्या लगा सकता हूँ मैं, और लगाना है जैसे मिनिमम लेंथ की, जैसे आपने देखा होगा 6 कैरेक्टर से कम नहीं होना चाहिए या 10 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए गौर करेंगे, यहाँ पे लिखा आ रहा है, ये देखिए मिनिमम लेंथ मैक्स लेंथ दिखा रहा है, तो यहाँ पर हम ये वाला लगा लेंगे। तो मैंने लिखा मिन LENGTH मिन लेंथ, ठीक है। मिनिमम लेंथ मैंने लिख दिया 6,
कॉमा लगा के फिर दूसरा लगाया मैक्स LENGTH मैन कितना 10। ठीक है, इस तरह से भी अपन लगा सकते हैं। देखें इसे रन करके, ये हो गया। अब जैसे मैं ईमेल पासवर्ड तो अपन यूजर नेम और ईमेल तो अपन चेक कर चुके हैं। पासवर्ड पे जाके मैं क्या कर रहा हूँ, टाइप कर रहा हूँ। देखिए तो मैंने पासवर्ड लिखा है जैसे AST। अब 3 लेटर का तो देखिए एरर आ रही है, प्लीज एंटर प्लीज 6 लेटर। अब मैं लिखता हूँ 6, 3 हो गए, मैं 3 और लिखता हूँ। देखिए AST, देखिए वो एरर चली गई, मतलब 6 लेटर उसे चाहिए मिनिमम। अब मैं और 10 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो मैंने 6 टाइप कर चुका हूँ। मैं 4th लेटर और टाइप कर देता हूँ। देखिए, और 5th लेटर जब टाइप करने का तो देखिए मैसेज आ गया मोर देन 10 कैरेक्टर, प्लीज एंटर नो मोर देन 10 कैरेक्टर, ये मैसेज भी आ रहा है। अब ये मैसेज कैसे बदलेंगे मैं ये भी आपको बताऊंगा। ठीक है, ये आप ऐसे कर सकते हैं। अगर आप दोनों नहीं यूज करना चाहते तो इसमें एक शायद शॉर्टकट भी दिया हुआ है विच इज कॉल्ड रेंज लेन। देखिए ये रहा रेंज लेन। इस पर क्लिक करने पे आपको दिखा देता हूँ। ये रेंज लेंथ ऐसे आप दे सकते हैं। ठीक है ना, मतलब इन दोनों का शॉर्ट वर्जन ऐसा है। देखिए रेंज LENGTH, ठीक है, रेंज लेंथ। ठीक है, कॉलन और एरे के रूप में आपने बता दिया 6, 10। तो आप या तो ये दोनों यूज कर सकते हैं या ये यूज कर सकते हैं, तो आपके ऊपर मैं इसे कमेंट कर देता हूँ। तो ये दोनों का सेम इफेक्ट कर रहा है। ये हो गया मेरा पासवर्ड के लिए। अब मुझे क्या चाहिए, अब मैं नीचे जाके देखता हूँ। तो अब मुझे जो मेरा पेज है उसमें पासवर्ड भी जैसे वैलिडेट हो गया है। अब मुझे रीटाइप पासवर्ड देना, मतलब जो पासवर्ड यहाँ डला हो वही पासवर्ड यहाँ पे भी आना चाहिए। ठीक है ना, तो रीटाइप पासवर्ड के केस में मैंने इसको एक आई नेम दिया है आर पासवर्ड जैसे। तो अब मैं इसके लिए लगा रहा हूँ। देखिए आर पासवर्ड कॉलन। अब देखिए मुझे इस पर डबल वैलिडेशन लगाना है। जैसे एक तो रिक्वायर्ड लगाना है, तो रिक्वायर्ड मैंने लगा दिया कि इस पर टाइप करना ज़रूरी है। ठीक है, दूसरा मुझे लगाना है कि इसकी वैल्यू जो पासवर्ड वाला बॉक्स बना हुआ है ये, ठीक है ना, ये वाला पासवर्ड वाला बॉक्स इससे मैच होना चाहिए। यही होता है ना, पासवर्ड अगर आपका 1 2 3 4 5 है तो रीटाइप पासवर्ड भी 1 2 3 4 5 होना चाहिए, जैसा अपन नॉर्मली देखते हैं। तो इसके लिए हमें वैलिडेशन कौन सा मिला है, तो इसके डॉक्यूमेंटेशन में जाके देखते हैं। तो यहाँ पर एक वैलिडेशन आपको मिलेगा जिसका नाम है देखिए इक्वल टू। ठीक है ना, इक्वल टू। तो यहाँ अब आपको जो चीज ध्यान रखनी है वो क्या है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इक्वल टू। ठीक है, इक्वल टू में जाके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। मुझे अब यहाँ पर उस कंपोनेंट की आईडी बतानी है जिससे ये मैच करेगा। तो मुझे यहाँ पर आईडी किसकी बतानी पड़ेगी, मुझे यहाँ पासवर्ड वाले की आईडी बतानी है। अब आपको यहाँ एक चीज ध्यान रखना है, पासवर्ड वाले को मैंने एक आईडी भी दे रखी है जिसका नाम पासवर्ड है। आईडी अभी तक ऑप्शन थी बट इस केस में आपको आईडी देनी पड़ेगी। ठीक है ना, ये पासवर्ड, तो मैंने नेम और पासवर्ड, पासवर्ड वाले टेक्स्ट बॉक्स का नेम भी पासवर्ड रखा है और आईडी भी पासवर्ड रखी है। तो आपको आईडी यहाँ कंपलसरी हो जाएगी एक तरह से। अब यहाँ पर आप क्या पास कर दीजिए, वो आईडी इस तरह से किसकी, जो ये पासवर्ड है ये आईडी मैंने यहाँ पास की है। देखिए सेव किया, रन किया, तो मैं सबमिट कर रहा हूँ। देखिए तो देखिए रिक्वायर्ड तो सब पे रन हो गया। अब मैं पासवर्ड पे जाके क्या लिख रहा हूँ, देखिए 1 2 3 4 5 6। अब रीटाइप पासवर्ड पे जाके मैं लिख रहा हूँ 1 2 3 4 5 6। देखिए जैसे मैंने 6 तक पहुंचा, ये इससे मैच हो गया तो एरर खत्म हो गई। और अगर अलग डालूंगा तो एरर आ रही। देखिए ठीक है ना, इस तरह से आप कर सकते हैं। फिर अपने पास बचता है क्या, अपने पास बचता है ये एक रेडियो बटन मेल फीमेल वाला और एक सिटी का ड्रॉप डाउन। तो मैंने रेडियो बटन को जो नाम दिया हुआ है वो जेंडर दिया हुआ है और जो ड्रॉप डाउन है उसको सिटी दिया हुआ है। तो मैं फटाक से इन दोनों को भी रिक्वायर्ड लगा के दिखाता हूँ आपको। देखिए तो मैंने लिखा जेंडर। अब जेंडर पे मुझे क्योंकि सिर्फ एक ही लगाना है तो मैंने सिर्फ लगाया रिक्वायर्ड, कॉलन बाहर आ गया। अब मैंने लिखा है सिटी, दूसरे वाले का नाम, कॉलन रिक्वायर्ड। ठीक है ना, सबमिट। देखिए सब पे रिक्वायर्ड लगे। मतलब अब मैं अगर जैसे मेल पे क्लिक कर दिया तो देखिए वो मैसेज चला गया। यहाँ से सिटी सेलेक्ट कर ली तो वो मैसेज चला गया। ठीक है ना, यूजर फॉर्म में मैंने वैल्यू डाल दी तो चला गया। ईमेल अगर मैंने सही डाल दिया है
तो वो चला गया। पासवर्ड मैंने अगर डाला 1 2 3 4 5 6 और रीटाइप पासवर्ड में 1 2 3 4 5 6, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 ही चला गया। यहाँ सेलेक्ट कर, मतलब मेरा फॉर्म अब देखिए पूरी तरह से वैलिडेट हो चुका है और अब मैं सबमिट करने के लिए तैयार हूँ। चलिए अब इसमें एक दूसरी चीज़ आ रही है कि मान लीजिए मुझे ये जो एरर्स आती हैं ये ब्लैक कलर में आ रही है, मुझे इसकी फॉर्मेटिंग बदलनी है। तो एक्चुअली हो क्या रहा है मैं आपको बता देता हूँ। ये जो मैसेजेस आ रहे हैं इस पे जाके हमने इंस्पेक्ट किया, ये आ कैसे रहे हैं देखिए। पहले रिफ्रेश करके दिखाता हूँ आपको ब्लैंक। अब आप गौर करिएगा क्या हो रहा है देखिए। जैसे ये आप यूज़र नेम का एग्जांपल लेते हैं, यहाँ देखिएगा क्या हो रहा है। जैसे ही मैं इस पे सबमिट पे क्लिक करता हूँ और अगर वो खाली है तो नीचे क्या कर रहा है jQuery वैलिडेटर, नीचे एक लेबल इंसर्ट कर देता है उस कंपोनेंट के, ठीक है, और उसमें वो मैसेज शो कर रहा है देखिए। ठीक है, अब यहाँ गौर करने वाली बात ये है कि जो क्लास वो यूज कर रहा है यहाँ पर वो है एरर क्लास। मतलब उसने ऑटोमेटिकली एक CSS क्लास असाइन कर दी है जिसका नाम है एरर, और मैंने यहाँ पर कोई एरर क्लास नहीं बनाई है CSS में। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक क्लास बना लूंगा जिसका नाम रखूंगा मैं लेबल। मैं एक लेबल के लिए बना रहा हूँ तो मैंने लेबल डॉट एरर, मतलब डॉट एरर। इसका मतलब ये CSS क्लास किस पे इंप्लीमेंट होगी, उन लेबल्स पे जिनकी क्लास क्या होगी, एरर होगी। ठीक है ना। तो अपन जैसे कुछ कलर वलर सेट कर देते हैं, जैसे कलर अपन रेड कलर का रख लेते हैं, या आप जो कलर ठीक लगे, आपको ब्लू चाहिए, रेड कलर में आता है, जैसे ब्राउन ले लिया, चलिए ठीक है ना, ब्राउन कलर ले लिया मैंने। स्पेस स्पेस सेव करने के बाद मैं जाके रिफ्रेश कर रहा हूँ देखिए, इसको मैं बंद कर देता हूँ। देखिए अब मैं इसको सबमिट कर रहा हूँ तो देखिए आपके जो एरर्स हैं वो रेड कलर में आ गए। ठीक है ना। और अभी जो कंपोनेंट है और एरर के बीच में थोड़ी सी स्पेस कम दिख रही है, मतलब चिपक के आ रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल अटैच होके आ रहे हैं। तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, ये जो मैंने सीसेस बनाई है यहाँ थोड़ा सा एक चीज़ और दे देता हूँ विच इज़ कॉल्ड पैडिंग, और वो भी लेफ्ट साइड से। लेफ्ट साइड से मैं 5 पिक्सल की एक 5 पिक्सल का एक सेटिंग दे रहा हूँ देखिए। रिफ्रेश किया, अब सबमिट किया तो देखिए थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन हो गया। आप ये स्पेस बढ़ा भी सकते हैं। चलिए अब अगली चीज़ हमें और क्या ज़रूरत है, मान लीजिए हमें ये मैसेजेस भी बदलने हैं कि द फील्ड इज रिक्वायर्ड मैसेज जो आ रहा है वो मुझे बदलना है। तो यहाँ आपको, जैसे अभी आपने सारी सेटिंग रूल्स के अंदर की हुई है देखिए, ये आपके रूल के ब्रैकेट हैं। तो रूल के बाहर आके आपको कॉमा लगाना है, उसके ब्रैकेट से बाहर आके, और फिर वहां लिखना है मैसेजेस। ठीक है, कॉलन, और फिर यहाँ पर वही उसकी सेटिंग। अब यहाँ पर जैसे जैसे आपने दिए हैं, जैसे यू नेम के लिए था तो यहाँ पर आप लिखिए यू नेम कॉलन। अब क्योंकि आपने यूनिट पे एक ही वैलिडेशन लगाया हुआ है, जैसे यहाँ दिख रहा है आपको रिक्वायर्ड, तो आप यहीं पर डबल कोट लगा के लिख दीजिए वो मैसेज जो आप प्रिंट कराना चाहते हैं, नेम इज रिक्वायर्ड। ठीक है, देखिए जाके इसको एक बार रिफ्रेश करके देखिए मैसेज बदल गया। मैसेज आपने जो डाला था वो आ गया नेम इज रिक्वायर्ड। ठीक है, कॉमा, फिर जैसे अब किसके लिए लगा रहे हैं अपन, ईमेल के लिए लगा रहे हैं, तो मैंने लिखा ईमेल। अब ईमेल पे एक्चुअली मैंने 2 वैलिडेशन लगाया, रिक्वायर्ड भी लगाया और ईमेल भी लगाया। तो मैं अब यहाँ पर भी सेम वही चीज़ करूँगा, यहाँ पे मैं ब्रैकेट लगाऊंगा, और जैसे रिक्वायर्ड का मैसेज में क्या देना चाहता हूँ, तो मैंने लिखा ईमेल इज रिक्वायर्ड, और ईमेल में जाके मैं लिख दूंगा इनवैलिड ईमेल फॉर्मेट। ठीक है, इसको सेव करके रन करके देख लेते हैं एक बार। रिफ्रेश, देखिए ईमेल इज रिक्वायर्ड। अब ईमेल का फॉर्मेट अगर कर दूंगा तो देखिए इनवैलिड ईमेल फॉर्मेट। तो इस तरह से आप मैसेज दे सकते हैं, और आप जिनके मैसेज नहीं देंगे उन्हें बाय डिफॉल्ट वो मैसेज दे देगा। मतलब जैसे बाकी की अगर मैं इसी तरह से, आप जैसे जेंडर है या आप पासवर्ड का या इसका दे रहे हैं, अगर आप नहीं दे रहे हैं मान लीजिए, तो आपको ये बाय डिफॉल्ट मैसेजेस प्रोवाइड कर देगा। देखिए बाकी सब पे बाय डिफॉल्ट मैसेज आ रहा है, दिस फील्ड इज रिक्वायर्ड, दिस फील्ड इज रिक्वायर्ड। इसी तरीके से आप बाकी को भी क्या कर सकते हैं, मैसेज भी चेंज कर सकते हैं। तो ये जो तरीका हो गया, ये हो गया आपका कि आप जावास्क्रिप्ट से jQuery का यूज करके आपने पूरी सेटिंग अपने फॉर्म की हुई है बता दिया है।
एक और तरीका और हो सकता है, दूसरा तरीका है वो है HTML फॉर्म के डेटा एलिमेंट के थ्रू। मान लीजिए आप इस तरह से ना यूज करना चाहते हैं तो आप एक दूसरा तरीका भी यूज कर सकते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, जस्ट इस फॉर्म को सेव कर रहा हूँ, इसी पेज को मैं एक बार सेव एज कर लेता हूँ जल्दी से आपको दिखाने के लिए। देखिए सेव एज, और इसको नाम दे देता हूँ फॉर्म वैलिडेशन 2। अच्छा, ये पेजेस में तो डाउनलोड करने का लिंक आपको नीचे दे दूंगा, आप इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं और जिससे देख सकते हैं कि ये किस तरह से वर्क कर रहे हैं। अब इसमें से मैं क्या हटा रहा हूँ, देखिए इसमें से मैंने जो वैलिडेशन का फॉर्म 2 बनाया हुआ है, इसमें से मैं क्या कर रहा हूँ, ये सारे जो है इनको मैं कमेंट कर देता हूँ। देखिए जो भी वैलिडेशंस के लिए मैंने लगाया है यहाँ पे, इन सबको मैंने क्या कर दिया, जैसे कमेंट कर दिया। ठीक है, मतलब मैं ये तरीका यूज़ नहीं कर रहा हूँ, आप चाहें तो इन्हें डिलीट भी कर सकते हैं, मैं आपको सिर्फ कमेंट करके दिखा रहा हूँ कि मैं, ठीक है, मतलब मेरा जो नॉर्मल फॉर्म था बिल्कुल वैसे ही मैं वापस आ गया हूँ। तो सब कुछ इसमें वैसे का वैसे ही चाहिए मुझे वैलिडेशन प्लगइन्स लगा, जैसे CDN चाहिए, jQuery का jQuery वैलिडेशन का प्लगइन चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे अब फॉर्म बिल्कुल वैसे का वैसे ही है। मैं फिर से अब मैं इसको रन करके दिखाता हूँ आपको। तो मेरा पेज है अब कौन सा, वैलिडेशन 2। मैंने इसको रन किया, दिखने में बिल्कुल वैसे ही है, बट अब इसके वैलिडेशन काम नहीं कर रहे हैं। सॉरी, मैंने इसको शायद अभी सेव नहीं किया है, तो मैं एक बार आपको सेव करके दिखाता हूँ। देखिए वैलिडेशन 2 को सेव किया मैंने और फिर रिफ्रेश करता हूँ, तो देखिए वैलिडेशन काम नहीं करे, मतलब क्योंकि लगाया नहीं है मैंने वैलिडेशन। अब आप चाहते हैं कि मैं वैलिडेशन लगाऊं, तो इसमें आपको वही चीज़ पहले ध्यान रखनी है कि आपको पहला स्टेप तो वही है इसकी भी, कि आपको अपने फॉर्म को डॉट वैलिडेट तो करना ही पड़ेगा। मतलब एक लाइन आपको ये वाली तो लिखनी है, ये आप करेंगे। बट अब रूल्स आप यहाँ नहीं बताएंगे। रूल आप कहाँ बताएंगे, रूल्स आप बताएंगे कंपोनेंट के साथ में यहीं पे। तो आपने HTML5 अगर आपने यूज़ किया है या आप करते आ रहे हैं तो आपने देखा होगा HTML5 में कॉन्सेप्ट होता है डेटा का, मतलब डेटा टैग का। आप एडिशनल एट्रीब्यूट सेट कर सकते हो किसी एलिमेंट में डेटा के साथ। तो मैंने लिखा डेटा, अब इसके साथ आपको बताना है रूल हाइफन रूल। अब रूल कौन सा, तो वही रिक्वायर्ड इक्वल टू ट्रू, मतलब जैसे आप एक प्रॉपर्टी सेट करते हो वैसे ही ये, ठीक है। इसको इतने का करके देखें पहले अपन, इतना मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। देखिए देखिए वो आ गया, ठीक है। अब इसका मैसेज भी सेट करना है, तो आप ये है डेटा MSG, किसका करना है, तो बोले रिक्वायर्ड इक्वल टू, यहाँ मैसेज दे दीजिए। तो आपने लिख दिया नेम इज रिक्वायर्ड, देखिए नेम इज रिक्वायर्ड, ठीक है। अब जैसे ईमेल है, ईमेल पे अपन को क्या लगाना है, तो आपने लिखा डेटा रूल रिक्वायर्ड इक्वल टू ट्रू, इस तरह से। दूसरा रूल लगाना है तो लिखा डेटा रूल रिक्वायर्ड की जगह पे अब क्या लगा देंगे, ईमेल, ठीक है ना। मतलब अब आपको वही जो रूल्स आपने लिखे थे, वही जो आप वैलिडेशन लगा रहे थे, वो आप डेटा और रूल के साथ लाएंगे, डेटा हाइफन रूल्स हाइफन ये, ठीक है। इसको आपने ट्रू कर दिया, तो ये एक साथ देखिए दो लग गए इसमें, रिक्वायर्ड भी लग गया और देखिए वो भी आ गया। अच्छा, आपको मैं एक चीज़ और बताता हूँ, अगर आपको इसके मैसेज सेट करना है तो सेम तरीका आपको यूज़ करना है, डेटा मैसेज MSG। अब किसके लिए सेट करना है, तो बोले रिक्वायर्ड, तो यहाँ पर आप रिक्वायर्ड का मैसेज लिख दीजिए, ईमेल रिक्वायर्ड, ईमेल इज रिक्वायर्ड, ठीक है। और देखिए ये, और अब किसका सेट करना है, जैसे तो इसी के आगे आपने लिख दिया डेटा आपको MSG किसके लिए लगाना है, जैसे ईमेल के लिए, तो ईमेल, ठीक है ना, इनवैलिड ईमेल फॉर्मेट। मतलब सब कुछ वैसा है, बट अब आप क्या कर रहे हैं, अब आप टैग के साथ में ही उसके सारे एट्रीब्यूट्स को सेट करते जा रहे हैं। देखिए इनवैलिड ईमेल फॉर्मेट, देखिए इस तरह से। ये पासवर्ड में भी आप ऐसे ही करेंगे, जैसे डेटा, तो यहाँ पे रिक्वायर्ड ट्रू, ठीक है। आर पासवर्ड में भी आपने क्या लिखा, डेटा रिक्वायर्ड ट्रू।
अब इसमें वो वाला भी लगाना है हमें, तो हमने लगाया डेटा रूल, कौन सा वाला, इक्वल टू वाला, तो लिखा इक्वल इक्वल टू, सॉरी इक्वल्स नहीं, इक्वल टू ट्रू, सॉरी। यहाँ पे इक्वल टू में हम क्या देंगे, वही जैसे हम वहाँ पे आईडी दे रहे थे, तो यहाँ हम आईडी दे देंगे, तो आईडी हम किसकी देंगे, पासवर्ड। रिफ्रेश किया, ये देखिए पासवर्ड में मैंने मैंने मैसेज तो लगा दिया, सॉरी मैंने इसमें रूल नहीं लगाया, सॉरी। तो यहाँ पे रूल लगा दिया मैंने, तो रिक्वायर्ड वाला काम करने लगेगा, देखिए। ये देखिए, तो मैंने पासवर्ड जैसे 1234 डाला, रीटाइप में भी 123 डालूंगा तो एक्सेप्ट करता है। ऐसे ही पासवर्ड में हम मिनिमम लेंथ वाला भी लगा लेते हैं, डेटा रूल, और क्या था, मिनी लेंथ, NGTH लेंथ। मिनिमम लेंथ हमने यहाँ पे सेट कर दी जैसे 6, ठीक है, और डेटा रूल मैक्स LENGTH लेंथ इक्वल टू 10, तो वही जो हमने यहाँ पे लगाया था। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, बिना कोई कोड किए, मतलब नॉर्मली जैसे हम एचटीएमएल पेज लगाते हैं वैसे ही करना है आपको। यहाँ पर जैसे जिसमें लगाना है आप लगा के देख सकते हैं। ये सब ये इसमें रेडियो बटन है ना, तो इसमें अपन क्या लगाएंगे, दोनों में लगाएंगे, देखिए ट्रू, रिक्वायर्ड इक्वल टू ट्रू। जैसे ये है, यहाँ पे भी जाके आपने लिखा डेटा रिक्वायर्ड ट्रू, रूल्स। मैसेज यूज करेंगे मैसेज सेट करने के लिए, और रूल यूज करेंगे हम रिक्वायर्ड रूल लगाने के लिए। ये देखिए रीटाइप पासवर्ड पे हमने अभी रूल नहीं लगाया था, तो ये देखिए रूल नहीं लिखा था, इसलिए रूल लिखने के बाद यहाँ पे मैंने ट्रू कर दिया। ये देखिए सब पे वैलिडेशन लग गया है। तो आपको मैंने दो तरीके से वैलिडेशन लगाना सिखाया है इस प्लगइन का। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो आप लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और कमेंट में बताइए कि आपको उसमें से क्या चीज़ समझ में नहीं आई है, या jQuery पे और किस तरह का वीडियो आप बनाना चाह सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा इस तरह के और प्लगइन्स का यूज़ करके मैं और आपके काम को ईजी करने वाले वीडियोस बनाता रहूँ। और अभी भी आप अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।